हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है कुछ हमारी इस तरह। पापा की मेडिसिन आई है जो हर महीने 1-2 तारीख तक आ जाती हैं। इस बार थोड़ी लेट हो गई हैं। अब जो भी मॉइल को समझते हैं या जानते हैं, मॉइल बालाघाट या मॉइल नागपुर, मतलब 9 माइन जिनको आप जानते हैं जहाँ मैग्नीज निकलता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पता होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेडिसिन लेट क्यों हुई है। कुछ रीज़न से क्या है, मेडिकल वाले मेडिसिन थोड़ा लेट ला कर देते हैं, इस वजह से। तो हर महीने ये होता है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक की डेट होती है, जिस डेट में आपको अपनी मेडिसिन लेकर आनी पड़ती है या फिर मेडिकल वाला आपको घर में भिजवा देता है। तो इस बार क्या हो रहा था कि मेडिसिन मिल नहीं रही थी शॉप में, क्योंकि पापा की जो अधिकतर मेडिसिन है वो आती है नागपुर से। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है हम लोग को, मतलब हर बार दिक्कत नहीं होती बट इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मेडिसिन आ गई थी घर पे, तो पापा बस वही मिला रहे थे। तो यहाँ हो गई है बच्चों की मालिश, और बच्चे मालिश करने के बाद उन्होंने अपना दूध भी फिनिश कर लिया है और यहाँ खेल रहे हैं। तो पता है, अभी मन्नू की आदत हो गई कि वो चलने लगी ना अच्छे से, तो चलते चलते बस बाहर ही जाती है, तो उसे पकड़ पकड़ कर बार बार लाना पड़ता है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। उनके दूध फिनिश करने के थोड़ी देर बाद, मतलब लगभग आधे घंटे बाद, उन्हें दोबारा भूख लग गई थी। भूख मतलब खाने की लगी थी, जिसमें उन्हें दाल चावल, दाल रोटी ये चीज़ें खानी थी। तो फिर गरम गरम दाल चावल मम्मी उन्हें खिला रहे थे। तो उन्हें खेलना भी था, खेलते खेलते ही खिलाना था, क्योंकि मन्नू तो देखिए वो कुछ भी करती रहेगी, लेकिन बाहर जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो अपना खाना भी छोड़ सकती है। और मानवी का ऐसा है कि वो शांत बैठ के तो खा लेगी, लेकिन एक टाइम के बाद, मतलब 4-5 निवाले खाने के बाद उसे फिर नहीं खाना होता है, फिर वो खेलते खेलते ही खाना ज़्यादा पसंद करती है। हमारे ना दोनों बच्चे काफ़ी डिफरेंट हैं, मतलब दोनों की आदतें भी डिफरेंट है। बाकी चीज़ें तो उनका हंसना, बोलना, चिल्लाना एक जैसा है, लेकिन आदतें डिफरेंट है। मन्नू बहुत अलग है, मानवी बहुत अलग है। जब भी बच्चे खाना खाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ जितनी मम्मी परेशान होती हैं, क्योंकि वो बच्चे खाते हैं, गिराते हैं, फिर उन्हें पोंछना भी पड़ता है। तो मम्मी को डबल तिबल काम हो जाता है और हम बैठकर मज़े लेते हैं। अब कोई बोलेगा यार इनकी मम्मी काम कर रही हैं और ये इनको मज़े आ रहे हैं, बट देखो मम्मी है ना, तो सबका राज होता है, खासकर बेटियों का तो बहुत राज होता है। तो बस मेरे साथ भी वैसे ही। प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में बुरा मत कहना कि नहीं ये तो कुछ और ही बोल रही हैं, अपनी मम्मी से काम करवा रही हैं और खुद मज़े में। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो बच्चे, मैं खिलाऊंगी बच्चों को तो खा तो लेंगे, लेकिन मम्मी जितना खिला देते हैं ना उन्हें, उतना मैं नहीं खिला सकती। मतलब मैं 2-3 निवाले खिलाने के बाद बच्चे मेरे से नहीं हैंडल होते हैं, और मम्मी उनको पूरा खाना अच्छे से खिला देती हैं, तो बच्चे काफ़ी टाइम तक खाना नहीं मांगते हैं। आप देख ही सकते हैं कि पेट भरने के बाद बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहीं पे भी कैमरा लगा कर रख दूँ ना, तो हमारे एक बच्चे को पता बहुत अच्छे से चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है, तो उस तरफ बिल्कुल आने लगती है। मन्नू की आदत हो गई है, अब जिधर भी मैं कैमरा लगा कर रखूँगी वो उधर धीरे 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 करके चली जाएगी, एकदम पास में चली जाएगी। और फिर ना वो जो फुटेज आती है ना, तो वो डिलीट करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इसलिए ना मैं यही कर रही हूँ अभी 2-3 बार से कि मैं उसे पोस्ट कर देती हूँ कि आप लोग भी उसे देखें। तो यहाँ दोबारा देखो यही हुआ है कि मैंने कैमरा सेट किया है और यहाँ ये दौड़ते हुए आ रही है। इसके पीछे फिर मानवी भी आएगी, लेकिन ये एकदम करीब आ जाएगी, एकदम ज़्यादा करीब आ जाएगी कि मुझे अपना कैमरा हटाना पड़ेगा वहाँ से। अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि आपका रोज़ का वही रूटीन रहता है, बड़ा बोरिंग सा वीडियो होता है, बहुत ही मतलब हमको देखने का मन नहीं करता इस टाइप से। तो देखिए, ये घर का व्लॉग है, फैमिली का व्लॉग है। हम फैमिली में इतने ही लोग हैं और बच्चे हैं मेन, तो बच्चों पे ही व्लॉग बनता है। तो अब रोज़ रोज़ तो कहीं हम लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी कहाँ लेकर जाएंगे रोज़ रोज़, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी कि आपको हर वीडियो में कुछ नया देखने मिले। तो बस इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। हो सकता है आगे चलकर आपको और भी चीज़ें मतलब देखने के लिए मिले, कुछ नया। तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी, अब हमें जाना है। देखिएगा अब हमें कहाँ पर जाना है। तो जैसे मैं क्रीम लगा रही हूँ ना, ऐसे कितनी लड़कियाँ क्रीम लगाती, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मतलब ऐसे करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ये आदत ना मेरी स्कूल टाइम की है। मतलब मैं ऐसे ही करती थी, पहले पूरे फेस में लगा लेती थी, फिर उसे हाथों से मल लेती थी अपने फेस पे बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से कवर भी हो जाता था। तो मैं आज भी वैसे ही करती हूँ।
अब आप लोग सोचते होंगे इससे अपनी बिंदी चुनने में इतना टाइम लगता है, लेकिन सच कहूँ तो हाँ, मुझे टाइम लगता है, क्यों नहीं, लड़कियां हैं, टाइम क्यों नहीं लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। खासकर सजने संवरने में तो टाइम लगता ही है और लगेगा ही, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्यों। तो हाँ, मैं बता रही थी ना कि रेडी होकर हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम आने वाले थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने हेयर ड्राई कर थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में। आज बन रही थी खड़ी बैगन की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल फ्रेश थे, ताज़े थे बैगन, जो मतलब इधर साइड में कोई हैं एक हमारे अंकल, उनके बागीचे से लेकर आए थे। अब कोई है बोल रही हूँ, मतलब मुझे उनकी सरनेम नहीं पता है, इसलिए कोई है बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हाँ तुम्हारे साइड में है फिर भी तुम जानते नहीं हो। तो देखिए, मैं ना बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, एक तो मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, ठीक है, मुझे आसपास के लोगों की बिल्कुल पड़ी ही नहीं होती है, मैं ज़्यादा इंटरफेयर करती ही नहीं हूँ किसी की लाइफ में। मतलब ठीक है, जो जैसा बोलेगा मैं उसके साथ वैसा बोल लेती हूँ, मैं ज़्यादा किसी पे इंटरेस्ट लेती ही नहीं हूँ, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो हैं एक अंकल उनके बाड़े से लेकर आए थे, काफ़ी अच्छे थे बैगन। तो सब्ज़ी हमने बना ली है, बना ही रही थी, मतलब काफ़ी देर से बना रही थी, क्योंकि जब मैंने ये सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया था ना, तब हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए थे, तो मुझे 2 से 3 बार गैस बंद कर सामने जाना पड़ा था, कभी पानी लेकर, कभी चाय लेकर। तो देखिए, जब हम शूट करते हैं ना, तो ये काफ़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है कि यार हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, हमें शूट भी करना है, अब यहाँ पे गेस्ट भी आ गए हैं, कैसे करें, काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, बट क्या करना पड़ता है। हाँ, तो मैं इस टॉपिक पे दोबारा आना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती का कहने का ये मतलब था कि देखिए, लोग ना क्या करते हैं, खासकर घर की लेडीज़ हैं, लड़कियाँ, ये होता है आस पड़ोस में बैठने जाती हैं तो एक दूसरे से पहचान बन जाती है। बट हमारे यहाँ ना ही मम्मी को ऐसा पसंद है, ना ही मुझे पसंद है, तो ना ही हम किसी के घर बैठने जाते हैं, ना ही ज़्यादा किसी से बात करते हैं। तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा किसी को अच्छे से नहीं जानती हूँ, मम्मी जानते हैं, मैं सिर्फ अपने घर से 3-4 लोगों को जानती हूँ, जो घर जिनका पास में एकदम सामने, जिनसे मतलब मेरा रोज़ आमना सामना हो रहा है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर 4 घर छोड़कर अगर पूछेंगे कि वो किसका घर है, तो मैं नहीं जान पाती हूँ कि वो किसका घर है, मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो किसका घर है, या वो उस घर में रहते हैं या उनका घर, इस टाइप से मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इतना अपसेट माइंड रहता है मेरा कि मैं नहीं जानती हूँ। वो इंसान मेरे सामने से 4 बार भी गुजर जाएगा ना, तो मैं उसका घर का पता नहीं बता सकती कि वो कहाँ पर रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत फालतू बातें करती हैं, लेकिन ये फालतू बात नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज के टाइम में कोई इतना किसी को जानना पसंद नहीं करता है, तो मेरा तो ये बहुत पहले से है कि मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेती किसी में भी। मेरा ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा मगन रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी टीवी देखने, जो कि मेरा फ्री टाइम था। यहाँ पे मम्मी भी रेस्ट कर रहे थे, बच्चे भी रेस्ट कर रहे थे, दीदी भी रेस्ट कर रहे थे। तो दीदी ना हमारे यहाँ सिर्फ हफ्ते भर के लिए आए हैं, वो उनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, फिर वो चले जाएंगे, इसलिए आपको वो कुछ व्लॉग में दिखेंगे। और हमारी बड़ी मम्मी तो जा चुकी थी, वो शाम को ही निकल गए थे, मतलब उनकी बेटियाँ यहीं पास में रहती हैं, वो उनके हस्बैंड लेने आ गए थे, मतलब मेरे जीजा जी उनको लेने आ गए थे, तो बड़ी मम्मी चले गए थे। तो बड़ी मम्मी आने वाले हैं होली के बाद दीदी को लेकर जाने के लिए, तो फिर दीदी चले जाएंगे, फिर दीदी से मुलाकात होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन होगी जब होगी तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मूवी देख रही थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ये मूवी देख रही थी 12th फेल, राइट। हम लोग ये मूवी ना देखने जाएंगे सोचे, बट जा नहीं पाए थे, तो जब ये दे रही थी तो मैंने सोचा आज देख ही लेती हूँ बैठकर सुकून से। तो यहाँ हुआ था आज चमत्कार। आज हमारी मानवी ने किचन से टमाटर लेकर आई थी जब वो वॉकर में थी, तो और वो टमाटर वो छोड़ नहीं रही थी। फिर उसने खाते 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 उस टमाटर का पूरा रस निकाल दिया और वो टमाटर को फोड़ दिया। फोड़ने के बाद वो खाने लगी, बहुत अच्छे से खा रही थी, देखिए आप कितने अच्छे से खा रही है। पापा मना भी कर रहे थे कि नहीं उसे मत खाने दो, लेकिन वो उसके हाथ से ना वापस हम लोग ले रहे थे, तो वो ना मतलब रो रही थी, तो इसलिए हमने उसे, मम्मी ने कहा कि ठीक है उसको खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, टमाटर तो अच्छे ही होते हैं। तो खा रही थी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी खाते हुए, तो हम लोग को तो काफ़ी मज़ा आया उसे ऐसे देखकर। तो मानवी ने जो खाते खाते रायता फैलाया है ना, उसे मम्मी थोड़ी देर में साफ़ करेंगी, मैं नहीं करूँगी, मम्मी ही साफ़ करेंगी,
क्योंकि बच्चे उनसे ही बहुत अच्छे से संभलते हैं। देखो सबकी लाइफ में ना मम्मी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। अगर लड़की हो और आपके बच्चे हैं तो आपसे ज़्यादा ना आपकी मम्मी उन्हें संभाल लेंगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों को मेरी मम्मी संभाल लेती है, और ये मेरे लिए ना बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हो रही साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई होने के बाद बच्चा आएगा चलते चलते धीरे धीरे एकदम सा क्यूट सा फेस बनाएगा। तो यहाँ बज गए थे रात के 12:10, और यहाँ हमारे बच्चे सोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो इन्हें दिखाया जा रहा था इनका पहला शो, मोगली। ये हमारा वाला मोगली नहीं है, ये उनका वाला मोगली है। तो मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।